तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से बड़ी आजिज़ी के साथ जो जुमले कहे उसको सुनिए। आए मेरे चचा, अबू जहल चला गया, अबू लहब चला गया। अगर आप इनकी वजह से कलमा नहीं पढ़ रहे थे तो ये लोग जा चुके हैं। हाँ, मैंने सुना दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, हो सकता है ये लोग कहीं सुन रहे हों। आए चचा जान, आपको जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं। कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, मैं अपना कान आपके मुंह तक लाता हूं, आप मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मेरे कानों ने जुमला सुन लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगा कि मेरे कान में मेरे चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था, और मैं आपको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर पकड़ कर आपको जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह से सिफारिश करा के आपको जन्नत का हकदार बना दूंगा। आप मेरे कान में कह दीजिए। अगर आपको जोर से कहने में शर्म आ रही है तो मत कहिए, कान में कह दीजिए। अबू तालिब ने कहा नहीं, आए मेरे भतीजे, मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा ही नहीं। मैं उसी धर्म पर, उसी दीन पर मरना चाहता हूं जो मेरे बाप दादा का दीन था। और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े हुए मर गया। इस दुनिया से जब रुखसत हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा चचा हालत कुफ्र में मर गया। एक दिन अल्लाह की नबी दुआ करने लगे, अल्लाह मेरा चचा हालत कुफ्र में मरा जरूर है, लेकिन जिंदगी भर वो मेरी खिदमत करता रहा, मेरी सेवा करता रहा, मुझे दुश्मनों से बचाता रहा, मेरा ताउन करता रहा, मेरी हेल्प करता रहा, मुझे कोऑपरेट करता रहा। आय अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, आय अल्लाह मेरे चचा की मगफरत फरमा दे। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान नाजिल होता, जिब्रील आ जाते हैं ये हुक्म लेकर, क्या ये मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर तुम अपने चचा के लिए, अबू तालिब के लिए दुआए मगफिरत करोगे तभी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। तेरे चचा ने आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जहन्नम में जाएगा। सारी अच्छाइयां थी अबू तालिब में, लेकिन मरने से पहले कलमा नहीं पढ़ सका। कहां गया? जहन्नम में। वो 12 साल का बच्चा एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, कहां गया? कलमा पढ़ने की बुनियाद पर जन्नत में। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत। पहली चीज, अभी चाहूं तो पूरी तकरीर ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। दूसरी चीज पर भी मैं आपको लाना चाहता हूं। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने समझ लिया। दूसरी चीज इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज पड़ी हुई है, रास्ते में कोई नुकसानदेह, अजियतनाक और गंदी चीज पड़ी हुई है तो उसको रास्ते से हटा देना, रास्ते से हटा देना। पत्थर पड़ा है, रास्ते से हटा दो। कांटा पड़ा है, रास्ते से हटा दो। छिलका पड़ा है, रास्ते से हटा दो। इस हदीस के टुकड़े का मतलब यह है कि हर वो चीज जो आम लोगों को तकलीफ देती हो, रास्ते में उस चीज को हटा देना और लोगों को तकलीफ न देना। ये अब ये भी तकलीफ देना है। कोई मौलवी इनकार करके दिखाए इसका? लांद कर फांद कर मस्जिद में जाना, जिसमें कोई चीज भी रिया और नमूद के तौर पर ना हो, दिखावे के लिए ना हो। मसलन नमाज अल्लाह के लिए हो। ऐसा ना हो कि हम पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब और जुमे के दिन पहली सफ में बैठे हैं, सऊदी अरब का रुमाल डालकर, जन्नतुल फिरदौस खुशबू लगाकर, और पूछा जाए कि पूरे हफ्ते तो आप मस्जिद में देखे नहीं, जुमे के दिन सबसे पहले आ गए हो, तो उसका जवाब ये हो, अरे मौलाना अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जुमे की भी नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ गांव वालों के दिखाने के लिए। ये अमल नहीं है, अमले स्वाले नहीं। अमल तो है लेकिन अमले स्वाले नहीं है।
कुर्बानी का बकरा लाए, उसकी फोटो खींची, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया। लोग कह रहे हैं माशाअल्लाह कितना अच्छा बकरा, कितने का लाए आपने? 25,000, 30,000। अब आप उसकी नुमाइश कर रहे हैं, ले लेकर उसको टहला रहे हैं और पूरे गांव को दिखा रहे हैं कि देखो माशाअल्लाह मैं 50,000 का बकरा लाया हूं। आप कुर्बानी कर रहे हैं, ये अमल तो है आपका, लेकिन अमल स्वालेह नहीं है। तो दो चीजें, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालेह किए, नेक और अच्छे अमल किए, उनके लिए अल्लाह के पास ऐसा अज्र है, इतना बड़ा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कभी खत्म न होने वाला अज्र है। ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की 70 से ज्यादा शाखाओं का जिक्र किया है, लेकिन मैं अपनी इस तकरीर में, आज के इस खिताब में, ईमान की उन 72 और 73, 75, 70 से ज्यादा शाखाओं का जिक्र मैं नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मैं ईमान की सिर्फ 3 ब्रांचेस का, ईमान की सिर्फ 3 शाखाओं का जिक्र करूंगा और उन्हीं 3 शाखों पर मुश्तमिल मेरी ये तकरीर होगी। ये 3 चीजें हमें और आपको आज के इस खिताब में समझना है। ये 3 चीजें जो ईमान का हिस्सा हैं, ये 3 चीजें आप जहन में बिठाइएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, लेकिन 3 शाखाओं का जिक्र इस हदीस में किया है अल्लाह के नबी ने। और उन 3 ब्रांचेस में सबसे अफजल शाख जो बताई है वो सुनिए क्या है। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 3 चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 3 चीजें, और हमें उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। मैं ये 3 चीजें किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि मैंने ये 3 चीजें क्या बताई हैं। याद रखिएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 3 चीजें क्या हैं। पहले 3 चीजें सुन लीजिए। पहली चीज जो सबसे अफजल है, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना, ये पहली चीज। दूसरी चीज वह अदनाहा, सबसे निचले दर्जे का, सबसे कमजोर दर्जे का ईमान का जो ब्रांच है, जो शाख है, वो क्या है। ये तो सबसे अफजल हो गई, सबसे बेहतर। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने जो बताया वो अदनाहा, सबसे निचला ईमान का हिस्सा बताया है, ईमान की ब्रांच बताई है, वो क्या है। इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते में कोई भी तकलीफ देने वाली चीज अगर पड़ी हुई है उसको रास्ते से हटा देना। रास्ते में पत्थर पड़ा है उसको हटा देना, रास्ते में कांटा पड़ा है उसको हटा देना, रास्ते में केले का छिलका पड़ा है उसको हटा देना। क्यों? तुम तो आंखों वाले हो, देख के निकल जाओगे। हो सकता है कि कोई बूढ़ा बेचारा केले के छिलके पर पैर रखे और फिसल जाए, हो सकता है कि कोई अंधा नाबीना गुजर रहा हो, पत्थर से टकरा जाए। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। 2 चीजें, पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, और तीसरी चीज एक और है, याद रख लीजिएगा तीनों। ये तीसरी चीज बताकर मैं किसी को खड़ा करके पूछता हूं ये 3 चीजें क्या हैं। फिर नोट करिए, पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना,
और तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया, हयादारी और शर्म करना, ये भी ईमान की एक ब्रांच है। तीन चीजें। पहली चीज पर आता हूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा पहली चीज को समझाने में, थोड़ा सा वक्त लगेगा दूसरी चीज को भी समझाने में, और थोड़ा वक्त लगेगा मुझे तीसरी चीज को भी समझाने में। अब सुकून के साथ बैठिए। पहली चीज बताई गई ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और उसको दिल से तस्लीम करना। कहना तो आसान है, लेकिन दिल से तस्लीम करना मुश्किल है। और कहने में कुछ नहीं लगता। ला इलाहा इल्लल्लाह लीजिए, किसी को भी खड़ा करके कहलवाऊं, सब मुसलमान बैठे हैं अभी, सब एक, किसी को भी खड़ा करके कहूं ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो फौरन कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना ये जबान पर आसान है, अल्लाह की कसम इसको और इस कलमे के तकाजे को पूरा करना, उसको दिल से तस्लीम करना, उस पर अमल करना और इस कलमे के तकाजे के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना उतना ही मुश्किल है। जितना जबान पर आसान है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हकीकत यह है कि यही वो कलमा है जो इंसान को जन्नती बनाता है, और यही वो कलमा है कि जिसके न पढ़ने पर इंसान जहन्नमी हो जाता है। जो चीजें हमें जन्नत में ले जाएंगी, उन चीजों में पहली चीज अल्लाह के नबी ने यही बताई है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, मरते वक्त आखिरी जुमला जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते वो मर गया, उसकी जबान से आखिरी वर्ड, आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, तो यह आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत तौहीद पर हुई, इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, किसी के सामने सजदा नहीं करता था, किसी के सामने अपना दामन फैलाकर भीख नहीं मांगता था, बेटा बेटी अल्लाह से मांगता था, सजदा अल्लाह से के सामने करता था, दुआएं अल्लाह से मांगता था, इबादतें अल्लाह के लिए करता था। वो न किसी कब्र के सामने झुका, न हजर के सामने झुका, न पत्थर के सामने झुका, उसने अपनी पेशानी अपने रब के सामने झुकाई और उसी पर उसका इंतकाल हुआ। किसी के साथ शिर्क नहीं करता था, अल्लाह को शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, वो जन्नत में जाएगा। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर। ये कलमा इंसान को जन्नती बना देता है। 80 साल का बूढ़ा आदमी शिर्क करता रहा, कुफ्र करता रहा, गालियां देता रहा, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, जिनाकारी करता रहा, यारी करता रहा, मक्कारी करता रहा। 80 साल की उम्र में मरने से पहले उसको अल्लाह ने हिदायत दे दी और मरने से पहले उसको ये कलमा नसीब हो गया, कुफ्र छोड़ दिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया और उसने मरने से पहले ये कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। ये आदमी कहाँ जाएगा? जन्नती है, क्योंकि उसने मरने से पहले कलमा पढ़कर अपने गुनाह खत्म करा लिए, माफ करा लिए। अभी अगर कलमा पढ़ने से पहले मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन कलमा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद इसको मौत आ गई, ये जन्नती। ये एक कलमा
जिसके न पढ़ने पर ये जहन्नमी था और अभी पढ़ा, इस्लाम लाया और इस्लाम लाते ही इसको मौत आ गई, जन्नत में चला गया। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी मुसलमान का कत्ल किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। आज बहुत आसान है एक दूसरे का मर्डर कर देना, बहुत आसान एक दूसरे को कत्ल कर देना। ला यहिल्लु दम इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है जो कलमा पढ़ता हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे मुसलमान का कत्ल करना, ऐसे मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है किसी के लिए, इल्ला बिइहदा सलास। हाँ, जब तक वो ये 3 गुनाह न कर ले, 3 में से कोई एक। अब ये सोचिए कि हम मुसलमान हैं, इन 3 कामों में से कोई एक बुरा काम तो नहीं किया हमने। ये चीज आज हम बता रहे हैं आपको। अगर इन 3 कामों में से कोई एक काम अगर कोई कर रहा है या किया है तो फिर इस आदमी का कत्ल जायज होगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो कलमा ही क्यों ना पढ़ता हो, इस आदमी का कत्ल जायज होगा। जहां इस्लामी हुकूमत होगी इस आदमी को कत्ल किया जाएगा। कौन सा गुनाह है वो? सुनिए, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, पहला शख्स शादीशुदा मर्द जो जिना करता है। रजाकार लोग इन बच्चों पर जरा नजर रखें, यहां से आवाज आएगी हम डिस्टर्ब होंगे। जाओ बेटा जलेबी खाओ, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है जलसे में। डिस्टर्ब ये लोग ना करें यहाँ। देखिए हम इसलिए आगे आ गए ताकि लोगों को भी दिखे। ये भूत का चेहरा बना के लाए हैं, ये बाप यही सिखा रहे हैं कि चेहरे पे देखो कैसा, यही सब सीख के आते हैं। अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, पहला शादीशुदा जिसकी शादी हो चुकी हो और वो मर्द जिना किया हो। कुंवारे लोग ये ना सोचें हम बच गए, जिसकी शादी नहीं हुई वो ये ना सोचे कि हम बच गए, हमें कत्ल का हुक्म नहीं है। हाँ, कत्ल का हुक्म तो नहीं है कुंवारों के लिए, लेकिन कुंवारा अगर शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, अगर वो जिना करता है, लड़का हो या लड़की, तो उसकी सजा 100 कोड़े है, वो भी चमड़े का कोड़ा, चमड़े का कोड़ा, और वो भी उसकी पीठ से कुर्ता उतार कर, पंजाबी उतार कर उसकी पीठ पे मारा जाएगा। किसकी पीठ पर? कुंवारा लड़का हो या कुंवारी लड़की। मौलाना जर्जी साहब कितनों को मारोगे, यहां तो हर गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे। मुझे इस बात की जानकारी है, 26 साल से जलसे कर रहा हूं, 26 साल से बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, और जलसों में भी लड़के और लड़कियां पकड़े गए, खेतों में लड़कियां बहाना करके आई हम जलसे में जा रहे हैं। लड़कों के लिए तो 100 खून माफ है, और जलसा कोई नहीं सुन रहा है। सब मौलाना जर्जी की तकरीर हुई, सब स्टेज पे बैठ गए, ये कमीने वहां पहले ही से मोबाइल पे बात करके आए थे, खेत में पकड़े गए। और ये 1-2 की तादाद नहीं बता रहा हूं, मुझे गिनती याद नहीं है कि जलसों में कितने पकड़े गए। अब गौर से सुनिए, कुंवारों की सजा है 100 कोड़े मारे जाएं, लड़का हो या लड़की, और 100 कोड़े खाने के बाद भी अगर वो जिंदा रह जाए
तो फिर उसको 1 साल के लिए अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में 1 साल के लिए उसको जिला वतन करना पड़ेगा, ताकि उसको देखकर लोग जिना को याद ना करें। इसलिए उसको अपने शहर से दूसरे शहर में भेजना भी पड़ेगा और अपने शहर से उसको निकालना पड़ेगा। कितनी बड़ी सजा है कुंवारों के लिए। और शादीशुदा लोगों के लिए क्या है? तेरे पास तो साधन था, तेरे पास तो जरिया था ख्वाहिश को मिटाने का, अपने दिल में लगी हुई आग को बुझाने का रास्ता था तेरे पास, बीवी थी तेरे पास, लेकिन इसके बावजूद तूने जिना किया, इसलिए तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। इस्लाम में शादीशुदा आदमी की सजा यह है कि उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा कर उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर न जाए, उसकी रूह न निकल जाए। उसको दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारा जाएगा। और अगर कोई शादीशुदा औरत है, अगर उससे जिना हो जाए तो उसको दौड़ा कर नहीं मारा जाएगा, उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसके सर पर पत्थर मार के उसको खत्म किया जाएगा। मर्द और औरत की सजा में इतना फर्क है। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, औरत को सीने के बराबर गाड़ के मारा जाएगा। हमसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप अपने समाज में उन लोगों को भी जानते होंगे जो शादीशुदा होकर जिना कर रहे हैं, और उनको भी जानते होंगे जो कुंवारे हैं और जिनके एक दूसरों के साथ चक्कर चल रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं। आप हमसे बेहतर जानते होंगे। आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं, इसलिए मैंने हकीकत की नकाब कुशाई आपके सामने कर दी है। पहली चीज अस्सय्यबुज़्ज़ानी, अगर कोई मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन शादीशुदा है और जिनाकार है, तो जहां इस्लामी हुकूमत होगी वहां उसको कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब वगैरह में कत्ल है सजा। अब पत्थरों से नहीं मारते हैं, पकड़ा गया शादीशुदा था, उठाया और उसको ले गए, सबके सामने उसकी गर्दन काट दी। बेटा बहुत देर हो गई है, कौन आ रखा है भाई? बहुत देर हो गई, अब तो सेट कर लो। जहां इस्लामी हुकूमत होगी ये सजा दी जाएगी। दूसरा, वन्नफ्सु बिन्नफ्स, कोई मुसलमान है लेकिन अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, जर्जी साहब मुसलमान है लेकिन हमने किसी को कत्ल कर दिया है, तो फिर हमारा भी खून जायज है, हमें भी कत्ल किया जाएगा। खून के बदले में खून, कत्ल के बदले में कत्ल। दूसरा और तीसरा, हमारी माँ बहनें जरा गौर से सुने, अगर अपने कपड़े दिखाकर और अपनी चूड़ियां दिखाकर फुर्सत मिल गई हो तो, अपनी लिपस्टिक और अपनी क्रीम पाउडर एक दूसरे को दिखाने के बाद अगर फुर्सत मिल गई हो तो इस तीसरे जुमले को सुने, वत्तारिकु लिदीनिही, कोई शख्स मुसलमान है, दीन छोड़कर दूसरा धर्म इख्तियार कर लेता है, इस्लाम छोड़कर काफिर हो जाता है, तो दीन को छोड़कर कोई दूसरा धर्म कबूल करने वाला, दूसरा मजहब कबूल करने वाला, इसको भी दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। उसको भी जहां इस्लामी हुकूमत होगी कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम के अंदर जबरदस्ती नहीं है। आप हिंदू हैं रहिए, ईसाई हैं रहिए, यहूदी हैं रहिए, जैनी हैं रहिए, सिख हैं रहिए, कोई बात नहीं, जबरदस्ती हम आपको मुसलमान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम ला चुके हैं, अगर आप मुसलमान हो चुके हैं, आपने पहले गौर कर लिया और अच्छी तरीके से इस्लाम की खूबियों को देखकर और समझकर आप इस्लाम ले आए, तो फिर इस्लाम लाने के बाद अब इस्लाम को छोड़कर इस्लाम से पलटना जायज नहीं है। इस्लाम से पलटोगे तो उसकी सजा है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम को छोड़ने वाले की सजा क्या है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। जो लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं, मंदिरों में सिंदूर लगाकर शादियां कर रही हैं, या गैर मुस्लिम बनकर शादियां करके उनके घरों में जा रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं,
उनकी सजा इस्लाम में यही है। हम हिंदुस्तान में नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी सजा इस्लाम में यही है कि उनको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। अगर इस्लाम होता और इस्लामी हुकूमत होती तो ऐसी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता और जर्रा बराबर उनके साथ रियायत नहीं की जाती है। दीन छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाना ये सजा है इसकी कि उसको कत्ल कर दिया जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर उसने इस्लाम छोड़ा और कोई दूसरा दीन में चला गया तो उस मुर्तद की सजा भी यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ये तीन चीजों में से कोई एक चीज अगर किसी के अंदर पाई जा रही है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। पूछें किसी से कौन कौन सी तीन चीजें हैं? जिसकी गर्दन झुकी होगी उसी को खड़ा करूंगा सबसे पहले। अब सबकी उड़ गई है, बेचारे की बदनामी हो जाएगी अगर नहीं बता पाया तो। कहेगा मौलाना इंसल्ट करने के लिए मैं ही मिला था क्या? मेरे भाइयों, किसी मुसलमान का खून जायज नहीं है किसी के लिए जब तक ये तीन चीजों में से कोई एक चीज नहीं पाई जा रही है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत। और सुनिए, एक जंग हो रही थी, उलमा जानते हैं, बुखारी पढ़िए, किताबुल जिहाद देखिए, एक जंग हो रही है, सहाबा काफिरों से लड़ रहे हैं। एक काफिर कई मुसलमानों को कत्ल कर देता है, कई मुसलमानों को शहीद कर देता है, और एक सहाबी लड़ते लड़ते उसी काफिर के पास पहुंच जाते हैं। और सुनिए ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम क्या है। एक सहाबी लड़ते लड़ते उसी काफिर के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसी ने मारा है बहुत से मुसलमानों को। उठाए तलवार और तानी और उसको मारने ही वाले हुए, उसने तलवार फेंक दी। उस काफिर ने तलवार फेंक दी और हाथ उठा लिए और कहा कि मुझे कत्ल मत करो, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस काफिर ने तलवार फेंक दी और कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सहाबी रुक गए, अरे इसने तो कलमा पढ़ लिया है। फिर इनके दिल में आया, अच्छा जब मैं तलवार लेकर तेरे पास आ गया तब तूने अपनी तलवार फेंक दी, यानी समझ गया कि अब मेरी मौत आने वाली है, मैं मरने वाला हूं, तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है, जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा है। इन्होंने ये सोचा और पूरी तलवार उसके पेट के अंदर दाखिल कर दी। उस जिसने कलमा पढ़ा था उसको खत्म कर दिया, मार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने उस सहाबी को बुलाया, लिमा कतलतहु, तुमने उस आदमी को क्यों कत्ल किया? मैंने सुना है कि उसने कलमा पढ़ लिया था। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी उसने कलमा पढ़ा था, मैं यकीन कर से कहता हूं, मैंने खुद सुना उसका कलमा। आपने फरमाया, जब तूने उसकी जबान से निकलने वाले कलमे को सुना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब उसने ये कलमा पढ़ ही लिया था तो फिर तूने उसको कत्ल क्यों कर दिया? इस सहाबी ने जवाब दिया, अय अल्लाह के नबी, जब मैं तलवार लेकर उसके करीब गया तब उसने तलवार फेंकी, वो समझ गया कि अब मेरी मौत होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, तो उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया। मौत से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने पूछा, अशक़क़्ता क़ल्बहु, उसने मौत के दिल डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा? क्या तूने उसके दिल को चीर के देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुस के देख लिया था? तुझे उसके दिल के बारे में कैसे मालूम? उसने ये कलमा दिल से पढ़ा या उसने ये कलमा
मौत के डर से पढ़ा, क्या तुमने उसके दिल को चीर के देख लिया था? कयामत के दिन ये आदमी यही कलमा पढ़ते हुए उठेगा, तुम उस आदमी को क्या जवाब दोगे? तुम इस कलमे को क्या जवाब दोगे? फरमाया जिसने कलमा पढ़ लिया अब उसकी गवाही अल्लाह ही जानता है कि वो सच्चे दिल से है या उसने मौत के डर से पढ़ा। तुमने उसको क्यों मार दिया? वो इस्लाम ला चुका था, वो तुम्हारा कलमा गो मुसलमान भाई था, फिर तुमने उसको क्यों मार दिया? अपने समाज में देखिए कि कलमा गो मुसलमानों को कितने लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और बहुत आसान समझते हैं एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे को मार देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यजीउल कातिलु बिल मक्तूल यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मक्तूल कातिल के साथ आएगा। जिसको दुनिया में मारा गया वो मरा हुआ आदमी क़यामत के दिन कातिल के बाल पकड़कर खींचकर उसको लेकर आएगा, अल्लाह के सामने उसको लेकर आएगा। जिसने कत्ल किया होगा उसका सर पकड़कर उसके बाल खींचकर उसको अल्लाह के सामने लेकर आएगा। मुतअल्लकुम बिरासिही, उसके बाल को पकड़कर खींचकर उसको लेकर आएगा, उसके सर को पकड़कर अल्लाह के सामने उसको पेश कर देगा कयामत के दिन। और फिर अल्लाह से कहेगा, अल्लाह से कहेगा यक़ूलु या रब्बी सल हाज़ा लिमा क़तलनी, आय अल्लाह इस आदमी से सवाल कर, इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? अल्लाह इससे पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? अल्लाह इससे सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? मुझे तो नहीं मालूम। इसने मेरी बीवी को बेवा क्यों किया था? इसने मेरे बच्चों को यतीम क्यों किया था? आय अल्लाह इससे पूछ जिसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। क्या अंजाम होगा उस कातिल का जो दुनिया में बड़ी आसानी के साथ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए थोड़ी थोड़ी सी बात पर एक दूसरे का मर्डर कर देता है, एक दूसरे को कत्ल कर देता है, और वो भी कलमा को मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को जन्नती बना देता है और जिस चाहे ना पढ़ने वाले को जहन्नमी बना देता है। आपको मालूम है एक 12 साल का बच्चा यहूदी का, 12 साल का बच्चा यहूदी का अल्लाह के रसूल की खिदमत करता था, वो इस्लाम लाना चाहता था, अपने बाप से कहता था कि मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत करता हूँ, अल्लाह के नबी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं इस्लाम ले आऊं। उसका बाप उसको ऐसे देखता था, बताऊंगा भी तुझे, वो अपने बाप के डर से वो 12 साल का बच्चा मुसलमान नहीं हो सका, इस्लाम नहीं ला सका। बुखारी की रिवायत, वो बच्चा बीमार हो गया, आखिरी मरजुल मौत में मुब्तला हो गया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला कि वो बच्चा बीमार है, तो आप उस बच्चे की आयादत करने के लिए घर पहुंचे और देखो काफिर बच्चा, यहूदी बच्चा, गैर मुस्लिम बच्चा, लेकिन आप उस बीमार की भी आयादत करने के लिए पहुंचे। इस्लाम ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। अगर आपके आसपास ताल्लुकात के लोग हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, बीमार हो जाएं तो आप उनको देखने जा सकते हैं। कोई गैर मुस्लिम भाई आपके गांव में रहता है, बहुत खुला मिला है, अगर वो मर जाए तो आप शमशान घाट तक जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां तक आप जा भी सकते हैं, उसकी मय्यत में और उसके जनाजे में, उसके अर्थी में शरीक हो सकते हैं, शमशान घाट तक जा सकते हैं, आप उसके गम में शामिल हो सकते हैं, जायज है आपके लिए। और हाँ, जब वो जलाया जाए तो आप वहां खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप हमारे बच्चे के दोस्त हैं, आप इनके दोस्त हैं, लीजिए आप खुद जला दीजिए इसको, तो आप जलाने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने किसी जिंदा को या मुर्दा को जलाने से मना किया है। इसलिए आप जला नहीं सकते, लेकिन गम में, उनके गम में शामिल होकर उनके शमशान घाट जा सकते हैं। जैसे बहुत से हिंदू भाई
हमारे कब्रिस्तान आ जाते हैं। खुद मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो बहुत से हिंदू भाई हमारे माँ बाप, हमारे बाप के इंतकाल पर हमारे मिट्टी में कब्रिस्तान तक पहुँचे। आप भी उनके शमशान घाट जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी यहूदी का जनाजा देखते, आप बैठे होते, खड़े हो जाते। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो यहूदी का जनाजा है और आप खड़े हो गए, तो आप ये फरमाते थे क्या मरने वाला इंसान नहीं है? हम इसलिए नहीं खड़े हुए हैं कि मरने वाला काफिर है, हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं। यानी मरने वाला भी तो इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है, जैसे उसको गम हुआ है ऐसी मुझे भी इस मरने वाले का गम है। गम में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे को देखने के लिए गए। वो बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था, ऐसे हिचकियां ले रहा था, 12 साल का बच्चा। आप उसके सिरहाने पर बैठ गए। उस बच्चे ने अल्लाह के नबी को देखा, मुस्कुरा दिया, फिर अपने बाप की तरफ देखा और अपने बाप से ऐसे इशारा करने लगा। यानी यही हैं वो जिनके बारे में मैं कहता था कि मैं इन पर इस्लाम लाऊं, कलमा पढ़ लूं, मुसलमान हो जाऊं, और आप मना करते थे। बाप ने देखा कि मेरा बेटा आखिरी वक्त भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख रहा है और मेरे बच्चे की तमन्ना यही है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आऊं। तो बाप ने अपने बेटे से खुशी खुशी इजाजत दे दी, बेटे अब तक मैं तुम्हें रोकता था, आज मैं नहीं रोकूंगा, तुम अबुल कासिम की बात मान लो, जाओ तुम कलमा पढ़ लो। तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब पर ईमान लाना चाहते थे, इस्लाम को मानना चाहते थे, मान लो। अते अबुल कासिम, जाओ तुम अबुल कासिम की इताअत करो, वो जो कहें वही काम करो। बच्चा खुश हो गया कि मेरे बाप ने इजाजत दे दी और उस 12 साल के बच्चे ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नौजवानों सुनो, जैसे उस बच्चे ने ये कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उस वक्त नबी का हाथ उस बच्चे के हाथ में था और उस बच्चे ने ये कलमा पढ़ते ही दम तोड़ दिया, उसकी सांस उखड़ गई, उसका इंतकाल हो जाता, उस बच्चे की रूह निकल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ कि ये बच्चा मर चुका है, इस बच्चे की रूह निकल चुकी है, तो आपके आंखों में आंसू आ गए और खड़े होकर आपने जो जुमले अदा किए वो जुमले इमाम बुखारी नकल करते हैं। बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आखिरी वक्त में इस कलमे के जरिए इस बच्चे को उसने जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया। उस बच्चे ने 12 साल तक ईमान कबूल नहीं किया। अरब के अंदर 9 साल के और 8 साल के लड़के और लड़कियां बालिग हो जाते थे। ये लड़का 12 साल का था, बालिग हो चुका था। हजरत आयशा 6 साल की उम्र में निकाह होता है और 9 साल की थी, बालिग हो चुकी थी। और जब बालिगा हुई तो उनके बाप अबू बकर ने उनकी रुखसती कर दी। तो ये कहना कि 12 साल का बच्चा तो नाबालिग होता नहीं, अरब के अंदर 9-10 साल के बच्चे भी बालिग हो जाया करते थे। लिहाजा ये यहूदी बच्चा बालिग था और 12 साल से ऊपर इसकी उम्र थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये इस कलमे को पढ़ने से पहले मर जाता तो जहन्नम में जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस कलमे को पढ़ा और अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, एक भी इबादत नहीं की और कलमा पढ़ते ही इंतकाल हो गया। कहाँ गया? जन्नत में। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा रहे हैं ये कलमा कितना अहमियत रखता है। ईमान का सबसे बड़ा दर्जा है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल दर्जे का ईमान है। इस कलमे को उसके तकाज़ों के साथ पढ़ना और पूरा करना, उसके मुतालबात को। अच्छा, इस बच्चे ने तो एक भी नमाज नहीं पढ़ी और कहां गया? जन्नत में। अब इसके बरक्स एक दूसरा वाकया सुनाता हूं जो बिल्कुल इसके उल्टा है।
आप लोग बीच में बैठ जाते हैं, फिर पेशाब करने के लिए उठने लगते हैं। गलत बात है ना। या तो थोड़ा देर बैठ नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी पिक्चर चल रही होती तो 3 घंटा बैठ जाते। ये देखो, कहने के बाद उठ रहा है। जाने दो यार, नहीं तो यहीं कर लेगा जाके। ये करके आ रहा, देखिए बीच में क्या डिस्टर्ब है। मेरे भाइयों, इसके उल्टा एक वाकया सुनिए आप। अबू तालिब का नाम सुने हैं, सब सुने होंगे। कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। नबी की कितनी खिदमत की सब जानते हैं। जब भी नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुसीबत आई, अबू तालिब ने नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में खड़े होकर नबी की मदद की। नबी की मदद की। यहां तक कहा कि भतीजे जा, अल्लाह ने तुझे जो हुक्म दिया है उसको तू खुल्लम खुल्ला लोगों तक पहुंचा। मैं जब तक जिंदा हूं देखता हूं मेरे भतीजे की तरफ टेढ़ी नजर करके भी कोई देख ले। कितनी मदद की, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया। लेकिन मरते वक्त, आखिरी वक्त में जब उनकी रूह निकल रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठे थे। आपकी आंखों में आंसू थे। चचा ने पूछा, भतीजे क्यों रो रहे हो? मरना तो एक दिन सबको है। अल्लाह के नबी ने कहा, चचा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपकी मौत का वक्त करीब है, बल्कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए हैं कि आपने अब तक कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए चचा जान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। आए चचा जान, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लीजिए। बीमार हैं, इस बीमारी में कोई बचता नहीं है, मौत का वक्त करीब है, आप कलमा पढ़ लीजिए, इकरार कर लीजिए, तौहीद को मान लीजिए। वहीं अबू जहल भी बैठा हुआ था, अबू लहब भी बैठा हुआ था। आर दिलाने लगा, वाह, आखिरी वक्त में अब अपने बाप दादा का दीन छोड़ेंगे, अपने बाप दादा का दीन तर्क कर देंगे सिर्फ भतीजे के कहने पर। अबू तालिब ने कहा, आए मोहम्मद, मैं अपने बाप दादा के धर्म पर ही मरना चाहता हूं। मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग ये कहें कि अबू तालिब डर गया और अपने भतीजे के बहकावे में आ गया और अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। भतीजे, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। जब अबू जहल और अबू लहब चला गया, गायब, वहां से हट गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से बड़ी आजिजी के साथ जो जुमले कहे उसको सुनिए। आए मेरे चचा, अबू जहल चला गया, अबू लहब चला गया, अगर आप इनकी वजह से कलमा नहीं पढ़ रहे थे तो ये लोग जा चुके हैं। हाँ, मैंने सुना दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, हो सकता है ये लोग कहीं सुन रहे हों। आए चचा जान, आपको जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं। कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, मैं अपना कान आपके मुंह तक लाता हूं, आप मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मेरे कानों ने जुमला सुन लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगा कि मेरे कान में मेरे चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था, और मैं आपको जहन्नम के दरवाजे से खींच कर पकड़ कर आपको जन्नत में ले जाऊंगा, अल्लाह से सिफारिश करा के आपको जन्नत का हकदार बना दूंगा। आप मेरे कान में कह दीजिए, अगर आपको जोर से कहने में शर्म आ रही है तो मत कहिए, कान में कह दीजिए। अबू तालिब ने कहा, नहीं, आए मेरे भतीजे, मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा ही नहीं। मैं उसी धर्म पर, उसी दीन पर मरना चाहता हूं जो मेरे बाप दादा का दीन था। और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े हुए मर गया। इस दुनिया से जब रुखसत हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा चचा हालत कुफ्र में मर गया।
एक दिन अल्लाह के नबी दुआ करने लगे, अल्लाह मेरा चचा हालत कुफ्र में मरा जरूर है, लेकिन जिंदगी भर वो मेरी खिदमत करता रहा, मेरी सेवा करता रहा, मुझे दुश्मनों से बचाता रहा, मेरा ताबुन करता रहा, मेरी हेल्प करता रहा, मुझे कोऑपरेट करता रहा। आय अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, आय अल्लाह मेरे चचा की मगफरत फरमा दे। ऊपर से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान नाजिल होता, जिब्रील आ जाते हैं ये हुक्म लेकर, क्या है मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर तुम अपने चचा के लिए, अबू तालिब के लिए दुआए मगफरत करोगे तभी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। तेरे चचा ने आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जहन्नम में जाएगा। सारी अच्छाइयां थी अबू तालिब में, लेकिन मरने से पहले कलमा नहीं पढ़ सका। कहां गया? जहन्नम में। वो 12 साल का बच्चा एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, कहां गया? कलमा पढ़ने की बुनियाद पर जन्नत में। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह की हैसियत। पहली चीज, अभी चाहूं तो पूरी तकरीर ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। दूसरी चीज पर भी मैं आपको लाना चाहता हूं। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने समझ लिया। दूसरी चीज इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज पड़ी हुई है, रास्ते में कोई नुकसानदेह अजियतनाक और गंदी चीज पड़ी हुई है, तो उसको रास्ते से हटा देना, रास्ते से हटा देना। पत्थर पड़ा है, रास्ते से हटा दो। कांटा पड़ा है, रास्ते से हटा दो। छिलका पड़ा है, रास्ते से हटा दो। इस हदीस के टुकड़े का मतलब यह है कि हर वो चीज जो आम लोगों को तकलीफ देती हो, रास्ते में उस चीज को हटा देना और लोगों को तकलीफ न देना। ये अब ये भी तकलीफ देना है। कोई मौलवी इनकार करके दिखाए इसका? लांद कर फांद कर मस्जिद में जाना, पहली सफ में बैठने की कोशिश करना और पीछे से सफों को चीरते हुए आना, उधर बैठे, ये भी तकलीफ देना है। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। इसी तरीके से जहां बैठे हुए हो वहां से लोगों को चीरते हुए हट के जाना, ये भी तकलीफ देना है। कोई भी चीज जिससे लोगों को तकलीफ हो रही हो, वो तकलीफ के ज़िम्न में आती है। मसलन आप होटल से कोई चीज खरीदने गए हैं और रास्ते में आपने गाड़ी को पार्क कर दिया, जहां से लोग गुजरते हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, बीच सड़क पर आपने गाड़ी को पार्क कर दिया और दुकान पे चले गए, सामान खरीदने लगे। अब पीछे हॉर्न बज रहे हैं, अब आप कह रहे रुक जा, अभी आ रहे हैं, रुक, हाँ ये और दो 10 मिनट आप सामान खरीदने में लगा रहे हैं, वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा, भाई बीच में सड़क पे, रुक 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 रुक, आ रहा हूं। ये भी तकलीफ देना है, ये भी तकलीफ देना है। इसी तरीके से अपने घर के बाहर आम गुजरने वाले रास्तों पर शामियाना लगा देना, शादी का पिंडाल लगा देना। अब साइकिल वाले, पैदल चलने वाले या बाइक पे या कारों पे आने वाले लोग अब देखते हैं कि यहाँ तो यार पंडाल लगा हुआ है, खाना चल रहा है, अब उनको 1 किलोमीटर दूर का सफर करके फिर रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। आम चौराहों पर, रास्तों पर, लोगों के गुजरने की जगह पर पंडाल लगा लेना, शामियाना लगा लेना, ये तमाम चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सवाब है, उसी तरीके से रास्ते में तकलीफ दे चीजों को डालना गुनाह भी है, फेंकना गुनाह भी है। घर में झाड़ू लगाई और कूड़ा करकट उठाया, सड़क पे फेंक दिया बीच में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने नेकियों के और बुराइयों के रजिस्टर पेश किए। छोटी से छोटी नेकी ऐसी नहीं थी, छोटी से छोटी नेकी ऐसी नहीं थी जो नेकी उसमें दर्ज न हो। कितना बड़ा रजिस्टर होगा, कयामत तक
जितनी नेकियां लोग करेंगे उन नेकियों का रिकॉर्ड अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया। और कयामत तक जितने गुनाह होंगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा, हर गुनाह का रिकॉर्ड अल्लाह ताला ने नबी के सामने पेश किया। आपने देखा, आपने फरमाया कोई छोटी से छोटी नेकी भी ऐसी नहीं थी जो मैंने न देखी हो, और कोई छोटे से छोटा गुनाह भी ऐसा नहीं जो मैंने न देखा हो। छोटी से छोटा गुनाह आपने बताया, छोटा से छोटा गुनाह जैसे मस्जिद में थूक देना, मस्जिद में थूक देना। देखिए, थूकने से न मस्जिद नापाक होगी, न उस जगह सजदा करने से आपकी नमाज में कोई खलल होगा, क्योंकि थूक नापाक नहीं है, थूक पाक है। लेकिन थूक से लोग नफरत करते हैं, थूक को अच्छा नहीं समझते, इसलिए इस पाक चीज को भी मस्जिद के अंदर आप नहीं थूक सकते हैं। अगर थूका तो ये बुराई भी मैंने उस रजिस्टर में लिखी हुई देखी, इसका गुनाह भी मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ देखा। और छोटी से छोटी नेकी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मस्जिद में थूक दे और बाद में आने वाले की नजर मस्जिद के में पड़े हुए थूक पर पड़ जाए, उसने थूका तो नहीं, मसलन थूका तो है, मान लीजिए मौलाना मुनीरुल साहब, एक मिसाल दे रहा हूं, हकीकत नहीं है, और मुदीर साहब थूक के चले गए, अरे यार गलती हो गई, चलो चले गए। अब जरजीत साहब वुजू बना के जब मस्जिद में घुसे तो जरजीत साहब की नजर पड़ गई थूक पर, ये क्या है, कोई थूका है। जरजीत साहब भी आगे बढ़ गए। जरजीत साहब ने थूका तो नहीं है, लेकिन थूक देखने के बाद उसको साफ नहीं किया, पानी नहीं डाला, उसको पोंछा नहीं, इसलिए जरजी साहब भी गुनाहगार होंगे। थूकने वाला तो गुनाहगार होगा ही, लेकिन मस्जिद के अंदर थूक देखकर जरजी साहब ने भी उसको दफन नहीं किया, उसको साफ नहीं किया, तो जरजी साहब भी गुनाहगार होंगे। ये छोटी सी छोटा गुनाह भी उस रजिस्टर में लिखा हुआ था। अरे हमने थूका नहीं तो हमें गुनाह थोड़ी पड़ेगा, लेकिन थूक देखकर आगे बढ़ गए हो, ये गुनाह है, क्योंकि मस्जिद की सफाई अब तुम्हारे ऊपर जरूरी है। जो मस्जिद इतनी सफाई चाहती हो, उस मस्जिद के अंदर तुम गीबतें करते हो, उस मस्जिद में चुगलियां करते हो, उस मस्जिद में जोर जोर से शोर करते हो, उस मस्जिद के अंदर गुफ्तगू करते हो, दुनिया की बातें उस मस्जिद के अंदर होती हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने तकलीफ की बात है ये मेरे भाइयों, जो मस्जिद इतनी सफाई मांगती हो। ये भी मैंने लिखा हुआ देखा। इसी तरीके से तकलीफ देना क्या है मालूम? तकलीफ देना, रमजान के महीने में रात में 2 बजे उठे, मस्जिद का माइक पकड़ लिया और नज़म पढ़ने लगे, नाते पढ़ने लगे, लोगों को उठाने लगे, रोजदार भाइयों उठिए, सहरी बनाइए, हमारी माँ बहनें उठें और सहरी तैयार करें, 1 घंटा बाकी रह गया है, 1.5 घंटा बाकी रह गया। आप इसको सवाब का काम समझते हैं? गुनाह का काम है ये, गुनाह का। कोई है माँ का लाल जो मेरी आंखों में आके डालकर बात करके इसको दीन का काम साबित करके दिखाए? सब रोजेदारों को उठाना गलत है क्या? पूरी जिंदगी में कभी फजर की नमाज के लिए तू किसी को उठाया है? वो फर्ज नमाज, उसके लिए तूने कभी जिंदगी में उठाया? लोगों, फजर की नमाज के लिए उठिए, नहीं उठाया। रमजान के लिए तू उठाएगा? साहब रोजेदारों को उठा रहे हैं, रोजेदारों की जिम्मेदारी है, वो खुद उठेंगे। जिन पर रोजा फर्ज है वो खुद उठेंगे। अलार्म लगाएं, उठें, जो भी करें उठें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है उठाना, क्योंकि रोजा सब पर फर्ज नहीं है। आप रोजेदारों को उठा रहे हैं। आपकी आवाज सुनकर मेरा 90 साल का बाप उठ गया, जो दायमी मरीज है,
जिसके ऊपर से शरीयत के शारे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रोजा माफ कर दिया है, जो अपने रोजे के बदले में फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर रोजा नहीं है क्योंकि वो दायमी मरीज है या इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा, उसकी ताकत नहीं है रोजा रखने की। अब आपने जब लोगों को उठाया तो वो 90 साल का बूढ़ा आदमी भी उठ गया, जो नींद की गोली खाकर डॉक्टर के बताए हुए तरीके पर सो रहा था, आपने उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया है। अब वो उठ गया है, अब वो बेदार हो गया है, अब उसकी नींद खुल गई है, अब उसको करवटें बदलते बदलते तकलीफें झेलते झेलते पूरी रात गुजर रही है। आपने उस आदमी की नींद बर्बाद क्यों की? कौन होते हैं आप उसकी नींद बर्बाद करने वाले? जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके ऊपर भी रोजा नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अगर रोजा रखेंगी तो खाएंगी क्या? और जब खाएंगी नहीं तो दूध कैसे बनेगा? और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चे कैसे पिएंगे? मुर्जिया के ऊपर से रोजा उस वक्त तक माफ है जब तक कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाना ना छोड़ दें, बाद में वो उसकी कज़ा करेंगी। मेरे भाइयों, आपने रोजेदारों को उठाया, वो दूध पिलाने वाली औरतें भी उनकी नींद में भी डिस्टर्ब हो गया, वो भी उठ गई। बताइए, उनकी नींद को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको किसने दिया था? जो औरतें पेट में जिनके बच्चा है, हमल है, अल्लाह ताला ने हामिला औरतों के ऊपर से भी रोजे को रुख्सत दी है जब तक कि हमल ना हो जाए, बच्चा पैदा ना हो जाए। हामिला औरत भी रोजा नहीं रखेगी, क्योंकि वो जब खाएगी नहीं तो बच्चे की नशोनुमा पेट में कैसे बनेगी, कैसे होगी? आपने जब रोजेदारों को उठाया तो बेचारी जो हामिला औरत है, जिसको आराम की सख्त जरूरत है, वो भी आपकी आवाज से उठ जाती है, उसकी नींद में आपने डिस्टर्ब कर दिया। बच्चों पर रोजा फर्ज नहीं है, उनको भी आपने बेदार कर दिया। बीमार लोगों के ऊपर भी रोजा नहीं है, बीमारी से सही होने के बाद वो उसकी कज़ा करेंगे। आपने अपनी आवाज से उन बीमार लोगों को भी जगा दिया, और आप इसको दीन का काम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा मैंने दीन का काम किया है। ये भी लोगों को तकलीफ देने के ज़िम्न में आता है। ईमान का हिस्सा है, आप तो ईमान समझ के कर रहे हैं। रोजदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, इतनी देर रह गई है, लेकिन आज आपको पता चला है। और अगर किसी को हमारी बात से एतराज हो तो अभी बात कर लेना हमसे। मेरे जाने के बाद कल चाय की होटलों पे बैठ के मत कहना कि मौलाना साहब ये गलत मसला बता गए। शरीयत के हिसाब से चलेगी, तेरे और मेरे बाप की मर्जी पर नहीं चलेगी। चाय की होटलों पे कहते हो कि मौलाना साहब को ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। जिसको भी एतराज हो इस बात पर मैं यकीन और धड़ल्ले से कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, रात को माइक पकड़कर रोजे के लिए उठाना भी गुनाह है। रोजेदारों को उठाना और सहरी के लिए जगाना भी गलत है, नाजायज है। आप उसमें उन लोगों की नींदें खराब कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा नहीं है। जिनके ऊपर रोजा है वो रोजा रखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है, रखें। तुम्हारा बाप का नौकर है कोई तुम्हें उठाएगा? और रोजा जर्जीज पर फर्ज है। अब जर्जीज को उठाने के लिए नौकर और चाहिए, मस्जिद में बुलाने वाला, पुकारने वाला, अगर वो भी कहे कि मेरी भी नींद कच्ची है, हमें भी कोई उठाए, तो ऐसे तो हर कोई एक दूसरे के लिए अपनी जिम्मेदारी सौंप देगा कि तुम हमें उठाओ। ये कोई तरकीब हुई? ये सब चीजें मेरे भाई जो जायज नहीं है, इसलिए इमाततुल आज़ा में ये चीज भी शामिल है। लोगों को तकलीफ दे चीजों से बचाना चाहिए। आप तकलीफ नहीं दे सकते। मस्जिद में थूक दिया, दूसरों को तकलीफ हो रही है, तकलीफ दे चीज है। रास्ते में आपने कूड़ा फेंक दिया, आदमी बचा के जा रहा है, ये तकलीफ देना है। तकलीफ दे चीजों से रास्ते को पाक करना, उसको साफ कर देना, ये ईमान का एक हिस्सा है। दो चीजें। अब तीसरी चीज पर आइए मेरे भाइयों। तीसरी चीज पर थोड़ा सा टाइम, हमारी माँ बहनों से इस हिस्से का ताल्लुक ज्यादा है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया, शर्म, इसका ताल्लुक सिर्फ औरतों से नहीं है, मर्दों से भी है। मर्दों से भी है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शीत। बस हदीस के इस टुकड़े में सब कुछ लिखा, सब कुछ है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीत और फफ़अल मा शीत दोनों रिवायतें। जब किसी के अंदर से हया निकाल ली जाए, जब किसी के अंदर से शर्म निकाल ली जाए, जब किसी के अंदर से हया निकाल ली जाए, जब किसी के अंदर से शर्म निकाल ली जाए, फफ़अल मा शीत, तो जो तेरे दिल में आए वो कर। क्या बात कही अल्लाह के रसूल ने। जब तेरे अंदर से शर्म निकल गई तो फिर अब कुछ नहीं बाकी बचा, अब तो तेरे दिल में जो आएगा वो तू करेगा। और देख लीजिए, देख लीजिए, जिन लोगों ने शर्म और हया का जनाजा निकाला, आज हर किस्म का काम। कल तक हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी नंगा सर नहीं फिरती थी, नंगे सर नहीं फिरती थी, सगा भाई और सगी बहन अकेले नहीं बैठती थी कल तक। और आज टीवी, सीरियल, फिल्म कुछ भी चल रही है, बोसो किनार, चूमा चाटी के सीन, किस सब कुछ हो रहा है सरेआम। बाप भी वहीं बैठा है, भाई भी वहीं बैठा है, बेटा भी वहीं बैठा है, सारे लोग वहीं बैठे हैं। न बाप को बेटी से शर्म आ रही है, न बेटी को भाई से शर्म आ रही है, न माँ को बेटे से शर्म आ रही है। इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शीत, जब तेरे अंदर से शर्म निकल जाएगी तो तेरे दिल में जो आएगा वो तू करेगा और करेगी, कोई परवाह नहीं होगी। ये हो रहा है आज, ये हो रहा है आज। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। अबू बकर आए, हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, अबू बकर नबी के पास बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उमर आए, अबू बकर ने दरवाजा खोला, उमर भी नबी के पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उस्मान आए, दरवाजा खटखटाया, उमर ने पूछा कौन? अंदर से बाहर से आवाज आई उस्मान। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी उनको अंदर ना बुलाओ। आप लेटे से बैठ गए, अपनी लुंगी सीधी की, आपने उसको नीचे तक, लुंगी को नीचे तक समेट लिया, ऐसे करके नीचे तक, और बैठ गए। और चूंकि आप खुली हुई लुंगी पहनते थे, हम लोग तो गोल कर लेते हैं, बीच से सिल लेते हैं, वो खुली हुई लुंगी उस जमाने में चलती थी, तो इस लुंगी का हिस्सा इस लुंगी पर ऐसे डाल लिया और पैर फैला लिए और बिल्कुल कपड़ा चारों तरफ लुंगी अपने पैरों तक पहुंचा दिया। और उसके बाद जब बैठ गए, उठ गए, लेटे थे बैठ गए, आपने उसके बाद बुलाया। तीनों लोग गुफ्तगू करके जब चले गए तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे बाप आए तो आप लेटे रहे, उमर आए तो आप लेटे रहे, और जब उस्मान आए तो आपने उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी। आप पहले बैठ गए, आपने अपनी लुंगी को संभाल लिया, पैर अच्छी तरीके से छिपा लिए, लुंगी का यह किनारा इस हिस्से पर डाल लिया और संभल कर बैठ गए। ऐसा क्यों? उस्मान में ऐसा क्या था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आयशा तुम नहीं जानती हो उस्मान कौन सी हस्ती है। उस्मान वो शख्सियत है, उस्मान वो हस्ती है, जब ये घर से बाहर निकलती है तो आसमान के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं, आसमान के फरिश्ते भी उस्मान से शर्माते हैं, आसमान के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। जब फरिश्ते उस्मान से शर्माते हैं तो मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं? हया करना मर्द का भी काम है, बेशर्मी और बेहयाई फैलाना मेरे भाइयों ये न मर्द को शेवा देता है न औरत को शेवा देता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस्मान वो हस्ती है कि जिसको देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों ना हया करूं? हाँ, औरतों के ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा आयत होती है, औरतों में शर्म ज्यादा होनी चाहिए और औरतों में शर्म और हया ज्यादा रखी भी गई है। बाज अतिब्बा ने कहा है, हम हदीस तो नहीं कहेंगे इसको, बाज हुक्मा ने, अतिब्बा ने, हुक्मा ने कहा है
कि औरत के अंदर मर्द की बनिस्बत 7 गुना ज्यादा शर्म होती है। कितनी? 7 गुना। अब आप अंदाजा लगाइए, औरत के अंदर मर्द की बनिस्बत 7 गुना ज्यादा शर्म होती है। ये हुक्मा ने कहा, तिब्बा ने कहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब मर्द से 7 गुना ज्यादा औरत के अंदर शर्म है, तब उसकी बेशर्मी का ये हाल है। तब उसकी बेशर्मी का ये हाल है कि जलसों में भी आए तो मोबाइल पर बात करके आए कि हम फला जगह मिलेंगे। और अभी सर्दियां आ रही हैं ना थोड़ी दिनों के बाद, तब देखिएगा लिहाफ के अंदर से और कंबल में मुंह छिपा कर व्हाट्सएप पर चैटिंग होगी पूरी पूरी रात। आई लव यू और 2 और 4 सब चलेगा पूरी पूरी रात। अम्मा समझ रही होगी मेरी बेटी सो रही है, सो नहीं रही है, तेरी बेटी गुलछर्रे उड़ा रही है। ये 7 गुना ज्यादा शर्म हया है, तब ये हाल है। जलसों में भी देख लो, मेलों में भी देख लो, उसका कपड़ा घुटने से भी ऊपर, स्कर्ट यहां तक पहुंच चुका है, उसकी रान तक। ये उस औरत का हाल है जिसके अंदर मर्द से 7 गुना ज्यादा शर्म है। अगर मर्द के बराबर शर्म होती तो हमें लगता है ये नंगी होती। 7 गुना शर्म है, तब उसकी बेशर्मी का ये हाल है। मर्द के बराबर शर्म होती तो क्या हाल होता उसका? नंगी डांस कर रही होती बेहूदगी के साथ। मेरी माँ बहनों, तुम्हारी शर्म हया का तकाजा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने की इजाजत तो दी है कि औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। सुनिए मेरी बहनों, सुनो, बहुत अच्छी चीज बतला रहा हूं। तुम्हारी शर्म हया का तकाजा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाना चाहें, इजाजत मांगे तो तुम उनको मत रोको। हमें रोकने का हक नहीं है। कोई भी औरत ए भाई ये सही करो यार, आप लोग कुछ कर रहे हैं तभी तो उसमें आवाज आ रही सीटी की। मस्जिदों में औरत नमाज पढ़ने जा सकती है, इजाजत है, जरूरी नहीं है। औरत पर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना फर्ज नहीं है, इजाजत है कि औरत मस्जिद में जा सकती है। अगर कोई जाना चाहे और हमारी बीवी हमसे इजाजत मांगे तो हमें रोकने का हक नहीं है। नहीं जा सकती, नहीं, हमें रोकने का अधिकार नहीं। जाना चाहे तो जा सकती है, इजाजत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? और तो तुम मस्जिद में नमाज के लिए जाना चाहो तो जा सकती हो। मर्दों से कहा जा रहा है कि तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपने फरमाया कि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। घर के बरामदे में नमाज पढ़ना खुले सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। घर के कोठे में नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। और घर के मखसूस कमरे में जहां वो अपने शौहर के साथ अकेले और तन्हाई में रहती है, जहां किसी का आना जाना नहीं, उस अंधेरे कमरे में, उस तन्हाई वाले कमरे में नमाज पढ़ना घर के बकिया हिस्सों में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। यानी वो जितना मर्दों की निगाहों से दूर रहेगी उतना ज्यादा वो महफूज रहेगी, उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। औरत घर में मस्जिद से में नमाज पढ़ने जा सकती है, लेकिन औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल इसलिए है कि वो मर्दों से दूर रहेगी और फितनों से बची रहेगी। मेरे भाइयों, ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर औरतें मस्जिद में जाएं तो आप उनको मना कर दो, नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा तुम उनको रोक नहीं सकते। ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद, तुम मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो रोक नहीं सकते।
मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। अब एक और हदीस सुनिए, अगले सफ में नमाज पढ़ना। अगर औरत मस्जिद में आ भी गई नमाज पढ़ेगी तो पहले मर्दों की सफ़ें होंगी, और जहां मर्द की सफ खत्म हो जाएगी फिर पर्दा पड़ा होगा, फिर पर्दे में औरतें होंगी, पर्दे की आड़ में। जैसे आपने ये पर्दा लगा रखा है, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द हैं, ठीक है। ऐसे ही औरतें मर्दों के पीछे नमाज तो पढ़ेंगी, लेकिन पर्दा पड़ा होगा, पर्दा। मर्द औरतों को ना देखें, औरतें मर्दों को ना देखें, पर्दा होगा। अब सुनिए अगली सफ पे पढ़ने की अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगली सफ में पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम घुटनों के बल चलकर मस्जिद में आओगे। यानी अगर पैर तुम्हारे दर्द कर रहे हों और दोनों पैर तुम्हारे कट चुके हों, तो घुटने के बल ऐसे चल चलकर तुम मस्जिद में आओगे और पहली सफ में तुम नमाज पढ़ोगे। एक हदीस में आता सुरीन के बल, यानी ये कूल्हा जो पीछे का हिस्सा होता बम, इसको जमीन पर रगड़ रगड़ के तुम चलोगे और मस्जिद में तुम नमाज पढ़ने आओगे। अगर पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो तुम अपने सुरीन के बल, अपने ये पीछे का जो हिस्सा बम होता कूल है, इनके ऊपर चलकर रगड़ रगड़ कर मस्जिद में आओगे। एक हदीस के अंदर आता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो तुम कुरान अंदाजी करने लगोगे। यानी अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए पर्चियां डाली जाएंगी कि पहले देखो किसका नाम निकला है, जिसका नाम निकलेगा वो आगे की सफ में जाएगा, कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी। एक हदीस में आता है अगर पता चल जाए कि आगे सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो तुम लोग एक दूसरे पर तलवारें निकाल लोगे, यानी लड़ने लगोगे अगली सफ में जाने के लिए। तुम एक दूसरे की कत्ल की नौबत आ जाएगी कि हम इसको कत्ल कर दें लेकिन आगे चले जाएं। अब इससे अंदाजा लग सकता है कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी अब क्या कह रहे हैं, खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्द की सबसे अफजल सफ पहली सफ है। जर्जीत साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 सफ़े मेरे पीछे लगी हुई हैं, उसके बाद पर्दा पड़ा है, फिर 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं। अब देखिए हदीस क्या कह रही है, मर्दों की सबसे अफजल सफ सबसे आगे वाली सफ है, यानी जर्जीत साहब के नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे जो सफ है वो अव्वल पहली सफ है। ये सफ सबसे अव्वल और सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से। वह शर्रुहा आखिरुहा, और 5 सफ़े जो लगी हुई हैं, जो 5वीं हैं आखिरी, वो सबसे बेकार सफ है सवाब के एतबार से, यानी सबसे कम सवाब मिलेगा सबसे पिछली सफ में नमाज पढ़ने पर, और सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा अगली सफ में नमाज पढ़ने पर। इसके बाद आपने फरमाया व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा, लेकिन औरतों की सबसे अव्वल और अफजल सवाब के एतबार से सबसे बेहतर सफ वो है जो सबसे पीछे है, यानी मर्दों की 5 सफ़ें, फिर पर्दा, फिर 5 सफ़ें औरतों की 5वीं सफ जो सबसे पीछे वाली है वो सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से। वह शर्रुहा अव्वलुहा, और औरतों की पहली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से, यानी औरत जितना आगे नमाज पढ़ेगी उतना कम सवाब मिलेगा, और जितना पीछे रहेगी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं औरतों को मर्दों से कितना दूर कर दिया जाए। यहाँ तो बेगैरतों दीन के जलसों में भी चूड़ियां और जलेबियां एक ही जगह से मर्द और औरतें खरीदते हैं, शर्म नहीं आती है मगर हमें। और मैं एक जुमला बार बार बोलता हूं कसम खुदा की, जब तक जलसा अभी नहीं देखा, जब मैं आ रहा था तब लोग भागते हुए आए रोड से और चौराहों से और यहाँ बीच में बैठे। उससे पहले का हाल जानते हो क्या था? कह दूं, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हकीकत है, ये सही तर्जुमानी है। बुरा लगे तो लगता रहे, तुम्हारी गालियां मौलवी जर्जीस के जूते के नीचे नहीं,
अहमियत देता हूं तुम्हारे गालियों को और तुम्हारे तानों को और तुम्हारे तंज को। ये हाल था। मर्द भूल जाए, बजाय रुकू के सजदे में चला जाए, बजाय सजदे के रुकू में, या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर ले, तो मर्द को अगर मालूम हो कि इमाम भूल गया तो जानते हो क्या कहेंगे लोग? सुभान अल्लाह। जरजीत साहब भूल जाएं तो पीछे हमारे जो आदमी नमाज पढ़ रहे हैं वो याद दिलाएंगे सुभान अल्लाह, हम समझ जाएंगे कि मैं भूल गया हूं। लेकिन मर्दों को अगर मालूम ना हो और औरतों को मालूम हो कि इमाम भूल गया, औरतों को पता चल जाए कि इमाम भूल गया, तो औरतों को सुभान अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं है। इतनी जोर सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर ये नहीं कहेंगी औरतें। देख रहे हैं कितना पर्दा। औरत को जोर से बोलने की भी इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह जिस जुमले से जमीन और आसमान भर जाते हैं नेकियों से, इतना मुबारक जुमला भी औरतों को कहने की इजाजत नहीं है। बेशर्म और बेहया कौम की बच्चियों, इंस्टाग्राम पर तुम कैसे डांस कर लेती हो और नाच लेती हो और कमर मटका लेती हो और अपनी आवाज में कैसे वीडियो को पब्लिश कर देती हो। ये जमीन फट जाती, तू धंस जाती, ये तेरे लिए बेहतर होता, लेकिन तू मुसलमान न कहलाती। ये कितना जुल्म है इस्लाम के ऊपर कि तू ज़ैनब, मरियम, रुकैया नाम रखकर बेगैरत इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है और तेरा भाई हंस रहा है, तेरा बाप कह रहा है कि मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? जिस औरत को मस्जिद के अंदर जोर से सुभान अल्लाह कहने की इजाजत ना हो, आज उस मुस्लिम कौम की बच्चियां डांस कर रही हो, नाच रही हो, गाने गा रही हो और वीडियो डाल रही हो। इससे बड़ी बेगैरती आज हमारे समाज की और क्या हो सकती है? बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यही सब सुनने के लिए तो आप हमें बुलाते हो कि जो कुरान और हदीस की सही बात हो वो आप रखिए। रख दिया, जिसको बुरा लगे लगता रहे। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, औरत क्या करेगी अगर उसको पता चल जाए कि इमाम भूल गया है? हदीस में आता है कि वो ताली बजाएगी। ये ऐसे, जब ऐसे ताली बजाएगी, इसकी आवाज जब इमाम तक पहुंचेगी तब इमाम को पता चल जाएगा कि मैं भूल गया हूं। मेरे भाइयों, औरत को सुभान अल्लाह तक कहने की इजाजत नहीं। इतना मुबारक जुमला भी, इतना प्यारा जुमला भी बोलने की इजाजत नहीं है। यह है औरतों की शर्म, हया का ताल्लुक इस्लाम के अंदर। हम क्या समझ बैठे? हाँ, एक और चीज बताऊंगा तुम्हें और सुन लो। औरतों की शर्म हया का ताल्लुक कितना गहरा, बुखारी की हदीस है। जब लड़की का निकाह होता है ना, जाते हैं ना निकाह, बारात, पहली बात तो आरात बारात है नहीं इस्लाम में, ये तो हिंदुमाना रस्म है। हम तो बारातियों को चोर कहते हैं, पहले डाकू कहते थे। इसलिए कहते हैं कि ये लड़की वाले के घर पहुंच गए, खिलाओ, 300 आए तो खिलाओ, 400 आए तो खिलाओ। और लड़की का बाप, लड़के का बाप पहले ही कह देता है लड़की के बाप से 300 आ रहे हैं, ने हमारे मेहमानों की खातिरी अच्छी तरह कर देना। ये अच्छी तरह ही में भीख छिपी हुई है। हमारे मेहमानों की खातिरी जरा अच्छे से कर देना, यानी बड़ा नहीं चलेगा। चिकन, मटन और ये कुएं का और हैंड पाइप का पानी नहीं, बिस्लरी बोतल। अच्छी से खातिरी कर देने का मतलब यही है कि बड़ा बड़ा नहीं चलेगा। क्यों? इंटरनेशनल लुटेरे आ रहे हैं तुम्हारे घर, अपने घर में हरे धनिए की चटनी भी नसीब नहीं है। लड़की वाले के यहाँ बेगैरत डकैती डालने पहुंच गए हैं, चिकन और मटन खाने पहुंच गए हैं। और मौलाना साहब और सऊदी अरब का रुमाल डाल के, हाथ दाढ़ी में फेर के, मुंह में पान चबाते हुए, हाँ भाई कितने रुपए मेहर रखा हुआ है, मेहर कितना है। हाजी साहब भी उसी बारात में जा रहे हैं। साहब कहाँ? लड़की की बारात में जा रहे हैं साहब, मुंह में पान चल रहा है। बेगैरत मर जाता लेकिन हाजी ना कहलाता, बेगैरत मर जाता लेकिन मौलवी ना कहलाता। इस तरीके से लड़की वालों के घर पे डकैती डाली गई है तुम्हारी शर्म, मगर हमें नहीं आती। हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं, तय कर लें कि जहां बारात जाएगी और आएगी वहां हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
हिम्मत है कि कोई बारात ले जाए? बराबर के जिम्मेदार हैं हम जैसे मौलवी। हम जैसे मौलवियों की वजह से ये निकाहों में न बारात रुक रही है, न जहेज रुक रहा है, न इसकी डिमांड रुक रही है। तय कर लें मौलाना जर्जी जैसे लोग, जो लड़की वाला अपने दामाद को बाइक देगा, 4 व्हीलर देगा, हम वहां निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। ये तय कर लें, फिर देखें हम किससे निकाह पढ़वाओगे, कहां जाओगे निकाह पढ़वाने के लिए। लेकिन इसके लिए मस्जिद की कमेटी बन सकती है, मदरसे की कमेटी बन सकती है। इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मौलवियों की एक कमेटी नहीं बन सकती है, क्योंकि मौलाना जर्जीस को अपने बेटे की शादी में कल खुद बाइक लेना है, कल खुद मोटरसाइकिल लेना है, हमें खुद ये सारी चीजें चाहिए। इसलिए मैं क्यों ये तरीका अपनाऊंगा। लड़की के यहां गए लोग, एक वकील गया, 2 गवाह गए। लड़की से पूछा जाता है, साहब फला फला लड़के के साथ तेरा निकाह किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के बस, क्या तुझे निकाह कबूल है? लड़की से पूछा जाता है। अल्लाह के बंदे, वकील सिर्फ बाप बन सकता है। मोहल्ले के हाजी को बनाते हो ना, एक बुजुर्ग को देखा, साहब आप चले जाइए बेटी के पास। लड़की का वली बाप होता है, बाप नहीं है तो चचा होगा, चचा भी नहीं है तो भाई होगा। जिसको चाहा मोहल्ले में उसको वली बना दिया। नहीं, लड़की की मर्जी तो होगी, लेकिन लड़की के वली की इजाजत भी होगी कि हाँ मेरी बेटी ने इजाजत दे दी है और वो निकाह में उसको कोई एतराज नहीं है, मेरी इजाजत है कि अब आप लड़के का निकाह पढ़ाइए। जब बाप इजाजत देगा तब मौलवी निकाह पढ़ाएगा। याद रखिए, बाप की इजाजत जरूरी है। जो लड़कियां भागी हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं, या दूसरे मोहल्ले में गई और वहां कोई बुढ़ा हाजी लड़की का बाप बन गया और वहां के इमाम साहब ने नमाज जब उसका निकाह पढ़ा दिया और वो हाजी है, चलो बेटी हम तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे बाप बन जाते हैं, और वो हाजी नमाजी कोई आदमी बाप बन गया। एक नहीं 1 लाख हज करके भी कोई आया हो और वो बाप बनकर कहे कि मैं तेरा बाप हूं, फिर भी वो जिना रहेगा, निकाह नहीं होगा। निकाह हुआ बातिल बातिल बातिल, वो निकाह बातिल होगा, वो निकाह बातिल होगा, वो निकाह बातिल होगा। वो लड़का जब तक उस लड़की से मिलेगा निकाह के बावजूद वो जिनाकारी होगा, और जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब हरामी और नाजायज औलादें होंगी। उनको उनके माँ बाप की विरासत से न जमीन मिलेगी, न जायदाद, न घर मिलेगा, न मकान, कोई हिस्सा नहीं होगा उनका, इसलिए कि ये निकाह ही जायज नहीं है, तो विरासत का बंटवारा भी जायज नहीं है। अरे भाइयों, किसी का बाप बन जाने से वो बाप नहीं हो जाएगा, किसी का भाई बन जाने से वो भाई नहीं होगा। तुम समझते हो कि फला बाप बन गया, हो गया निकाह, ये हराम है, हरामकारी है, नहीं चलेगा इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें। कोर्ट मैरिज कानूनी तौर पर तो चल सकती है, लेकिन शरीयत के अंदर कोर्ट मैरिज की भी कोई हैसियत नहीं है। अगर बाप नाराज है और कोर्ट में जाकर तुमने शादी कर ली तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तुम्हें शरण तो दे देगी, पुलिस तुम्हें हिफाजत तो दे देगी, लेकिन तेरे मरने के बाद जहन्नम के फरिश्तों से तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता, ये पुलिस भी नहीं बचा सकती, और तुझे जहन्नम में अजाब के फरिश्तों से कोई तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, ये निकाह हराम रहेगा, बाप की इजाजत जरूरी है लड़की के लिए। अब लड़की से जब पूछा जाएगा कि फलां के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है, तो बहुत से लड़के, वकील, गवाह, बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो, हमें गवाही देना है। वहां मौलाना साहब पूछेंगे कि लड़की ने इजाजत दे दी कि नहीं दे दी, उससे जबरदस्ती बुलवाते हैं। अब वो कहती हाँ मुझे कबूल है, नहीं तो लड़कियां जो बैठी होती हैं उसकी सहेलियां, वो उससे कोहनी मारती हैं, बोल दे हाँ मैं कबूल है। सहेलियां, शरीयत ने लड़की को जबरदस्ती बुलवाने से रोका है, ये उसकी शर्म है। इसलिए कितनी हया है इस्लाम में। एक बार पूछो बस, तुम्हारा निकाह फलां के साथ किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के, बस बेटा क्या तुम्हें वो कबूल है? अगर वो खामोश रह जाए,
आप दस्तखत कराइए उस बच्ची के और लेके आ जाइए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है, मत कहलवाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे मौके पर लड़कियां शर्म की वजह से जल्दी नहीं कह पाती कि हाँ मुझे कबूल है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा खामोशी ही इजाजत है। अगर वो खामोश रह जाए तो समझ लो कि उसने इजाजत दे दी, और खामोशी को इजाजत मानकर चले आओ। बेगैरतो, लड़की को अल्लाह के रसूल उस जगह भी मजबूर नहीं कर रहे हैं कि तू बोल, जहां उसकी पूरी जिंदगी लड़के के लिए निभने वाली है, वहां उसको मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वहां बोल और जबरदस्ती तू बोल। तुम कैसे मजबूर करते हो और कैसे लड़कियों को बोलने पर और मर्दों के सामने स्टेज पर आने पर मजबूर कर रहे हो? मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें गलत हैं। ये तीसरी चीज भी मैंने आपके सामने रख दी है। 1:45 बज रहे हैं, काफी है 1.5 घंटे की तकरीर। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी तकरीर हो गई, मोबाइल आप अपने समेट लें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर कलमे तैयबा की फजीलत और उसके फजाइल पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। शर्म और हया से हमारे बच्चों और बच्चियों सब के अंदर पैबत फरमा दे। एक